बुशरा मंजिल के 5वें फ्लोर पे आरिफ सिद्दीकी का घर है और एनसीबी का कहना यह है कि यही वो आरिफ सिद्दीकी है जिसकी हमको तलाश है। हमने जो लोगों से जांच की है, जो हमें लीड मिली है, उससे ये बात साबित हो रही है कि आरिफ सिद्दीकी जो है वो ड्रग्स का सरगना है, ड्रग्स का कारोबार करता है और दुबई में बैठ के ये कारोबार करता है। तो एक तो नीचे नोटिस चिपका दी गई है और दूसरे उनके घर को जो 5वें फ्लोर पर है उसको सील कर दिया गया है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आरिफ सिद्दीकी वाकई में मुजरिम है भी या नहीं है। फिलहाल आरिफ सिद्दीकी के नाम आने से, अबुल फजल इनकलाब का नाम आने से जामिया नगर की बदनामी तो हो ही गई है। दोस्तों, हम सब लोगों को मालूम है, ये हकीकत है कि ओखला में बहुत सारे लोग नशा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी नशा करते हैं, स्कूल के बच्चे नशा करते हैं, औरतें भी नशा करती हैं और कई बार आपने देखा होगा कि नशे के ओवरडोज की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा था कि ओखला में नशा का सौदागर भी रहता होगा? जी हाँ, अगर एनसीबी की माने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अगर माने, तो उसका कहना यह है कि इस बिल्डिंग में, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं E79 बुशरा मंजिल अबुल फजल इनकलाब में ये बिल्डिंग है, अगर आप एनसीबी वालों की माने तो उसके मुताबिक आरिफ सिद्दीकी नाम का एक शख्स है जिस पर पुलिस को शक है कि वो नशे का कारोबार करता है, ड्रग्स का कारोबार करता है। अब वो इसी बिल्डिंग में 5वीं मंजिल पर रहता है। कल शाम में 3-4 बजे के बीच इस इलाके के लोग उस वक्त दहशत में आ गए जब यहाँ पे उन्होंने बहुत संख्या में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लोगों को देखा, एनसीबी की टीम को देखा। लोग घबरा गए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। वो टीम यहाँ पहुंची, बहुत सारे लोग नीचे रहे, बहुत सारे लोग ऊपर गए। इस बिल्डिंग में 5वीं मंजिल पर जाकर उन्होंने आरिफ को तलाशने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि आरिफ का नाम इसमें क्यों आया? तो मैं आपको बता दूं कि 1-2 दिन पहले एनसीबी की टीम ने बहुत बड़ी मकदार में, बहुत ज्यादा तादाद में नशीली चीजें बरामद की हैं। उसका इस्तेमाल नशा करने के लिए होता है और बताया जाता है कि उसकी जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में है। 200 करोड़ से ज्यादा की कीमत है उसकी। उसके तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, एक महिला भी गिरफ्तार की गई, एक दूसरा शख्स भी गिरफ्तार किया गया। जब इन लोगों की जांच की गई तो पुलिस को, एनसीबी की टीम को एक लीड मिली, इनका जो सरगना है वो आरिफ सिद्दीकी है। जब आरिफ सिद्दीकी के बारे में जानकारी ली गई तो मालूम ये चला कि आरिफ सिद्दीकी इसी बिल्डिंग में 5वीं मंजिल पे रहता है। देखिए, ये सारी बातें एनसीबी कह रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरिफ सिद्दीकी इस मामले में मुलव्विस होंगे ही, वो ये गंदा काम करते ही होंगे। लेकिन पुलिस जब यहाँ जांच करने के लिए आई, एनसीबी की टीम यहाँ जांच करने के लिए आई, तो आरिफ सिद्दीकी उस बिल्डिंग में नहीं मिले। तो एनसीबी ने यहाँ पे मेन गेट पर नोटिस चिपका दिया है और उसको एक तरह से नोटिस दी है कि आप शामिल होइए, हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें शामिल होकर अपना पक्ष रखिए। इसके अलावा 5वें फ्लोर पर आरिफ सिद्दीकी का जो घर है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो किराएदार है, बहुत से लोग कह रहे हैं मालिक है, लेकिन ज्यादातर जो पुख्ता लोग कह रहे हैं, जिनसे मैंने जानकारी ली है, वो कह रहे हैं कि वो मालिक ही है, उनकी अपनी बिल्डिंग है। लेकिन जब टीम वहां पहुंची थी तो आरिफ सिद्दीकी वहां नहीं थे। तो पुलिस ये कह रही है, एनसीबी की टीम ये कह रही है कि आरिफ सिद्दीकी यहाँ नहीं है, इंडिया से बाहर है, दुबई में रहते हैं। यानी कि पुलिस को आरिफ सिद्दीकी अपने घर पे नहीं मिले। तो एक तो नीचे नोटिस चिपका दी गई है और दूसरे उनके घर को जो 5वें फ्लोर पर है उसको सील कर दिया गया है, मेन ताला को सील कर दिया गया है और वहां भी नोटिस लगा दी गई है। उनसे कहा गया है कि आप शामिल होइए इंक्वायरी में, हम जो जांच कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दीजिए। देखिए दोस्तों, आरिफ सिद्दीकी पता नहीं इस मामले में शामिल हैं या नहीं है, लेकिन अगर आरिफ सिद्दीकी इस मामले में शामिल है तो सोचिए ये कितने ताज्जुब की बात है, कितने अफसोस की बात है कि ड्रग्स के रैकेट का सरगना अबुल फजल इनकलाब में रहता है। वो इस बिल्डिंग में बुशरा मंजिल में रहता है। जो लोग ओखला में पुराने हैं उनको मालूम होगा, यहाँ पे एक हॉस्टल हुआ करता था जिसका नाम था बुशरा मंजिल, जिससे बहुत सारे बच्चे किराए पे रूम लेके रहते थे। बाद में बिल्डिंग बन गई, लोगों ने अलग अलग खरीद लिया। उसी बुशरा मंजिल के 5वें फ्लोर पे आरिफ सिद्दीकी का घर है और एनसीबी का कहना यह है कि यही वो आरिफ सिद्दीकी है जिसकी हमको तलाश है। हमने जो लोगों से जांच की है, जो हमें लीड मिली है, उससे ये बात साबित हो रही है कि आरिफ सिद्दीकी जो है वो ड्रग्स का सरगना है, ड्रग्स का कारोबार करता है और दुबई में बैठ के ये कारोबार करता है। ये एनसीबी की टीम कह रही है। ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि आरिफ सिद्दीकी वाकई में मुजरिम है भी या नहीं है। फिलहाल आरिफ सिद्दीकी के नाम आने से, अबुल फजल इनकलाब का नाम आने से जामिया नगर की बदनामी तो हो ही गई है।